आदि शंकराचार्य भगवान ने जब संपूर्ण आर्यावर्त का भ्रमण किया, भ्रमण करने के उपरांत उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जो कि सनातन संस्कृति को जागृत करने हेतु बहुत ही आवश्यक था। वो 4 मठ श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ, ज्योतिर्मठ और गोवर्धन मठ क्रमशः है, जो कि 4 ब्रह्म वाक्यों अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और आयनात्म ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म को उपार्जित करता है। प्रभु श्री शंकराचार्य ने कहा था कि जो भी सरस्वती माँ सरस्वती का वरद पुत्र इस 4 मठों पे विराजित होगा, इसके गद्दी पे विराजित होगा, उन 4 शंकराचार्यों में आप हमारी प्रतिमूर्ति देख सकते हैं, हमारा प्रतिबिंब देख सकते हैं। और भगवान शंकराचार्य के लिए उपनिषद वाक्य है कि शंकराचार्यो साक्षात शंकर, मतलब शंकराचार्य साक्षात भगवान शंकर के ही रूप हैं। उनको भूत भावन देव प्रभु महादेव का अवतार माना गया, जो कि सनातन संस्कृति के जागृत के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया और बाल काल से ही ब्रह्मचर्य में रहते हुए उन्होंने गद्दी को संभाला। तो ये कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि उन्हीं पीठों के, उन्हीं मर्यादा को पालित करते हुए हमारे आज भी 4 पीठों पे, 4 मठों पे 4 शंकराचार्य भगवान लोग विराजित हैं, जिसमें एक पीठ जो ज्योतिर्पीठ है, वो जिसको आप जोशी मठ भी कहते हैं, उसके जो पीठाधीश्वर हैं वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। सरस्वती शब्द इसलिए लगता है क्योंकि सभी शंकराचार्यों को शिव का रूप तो माना ही जाता है, लेकिन माँ सरस्वती का वरद पुत्र भी कहा जाता है। कल जब उनका जो है विगत पिछले कुछ दिन पहले उनका सवारी, उनका रथ जा रहा था संगम स्नान के लिए, तो कुछ पुलिस वाले गुंडों के द्वारा, मैं गुंडा शब्द इसलिए कह रहा हूं कि कोई गुंडा ही इस प्रकार से एक ब्रह्मचारी के, एक तेजवान व्यक्ति, एक सनातन धर्म ध्वजवाहक के शिखा को पकड़ के खींच के घसीट के ले जा रहा है। किस प्रकार से स्वामी जी के चेहरे पे जो है एक वो लालिमा, जो वो तेज, वो प्रकाश पुंज को इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है इन पुलिस वालों ने। किस प्रकार से उनके डंडी अनुयायियों पे उन्होंने लाठी बरसाने का कार्य किया है, और आप ये देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और तमाम जगहों पे ये वीडियो वायरल हो रही हैं कि उन डंडी परायणों के शिखाओं को पकड़ के और पुलिस वाले घसीट के ले जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर संवैधानिक रूप से ही अगर देश को आप चला रहे हैं, तो संविधान तो ये भी कहता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। जब पंथ निरपेक्ष देश में, पंथ निरपेक्ष राज्य में इस प्रकार से हो रहा है कि कोई व्यक्ति अपने संस्कृति का पालन, अपने धर्म का पालन कर रहा है, और उसके धर्म के पालन करने के लिए आप उत्साहित तो नहीं कर सकते हैं, आप प्रेरित तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके शिखाओं को पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे हैं। उन शिखाओं को पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे हैं जिन शिखाओं को कटवाने से बढ़िया मर जाना पसंद किया काश्मीरी पंडितों ने और अन्यत्र जगह के सनातन संस्कृति के अनुपालकों ने। किस प्रकार से सिखों ने अपने बाल को कटवाने से अच्छा मर जाना, दीवालों में चुनवा देना, स्वयं को बीच से फड़वा देना मंजूर समझा, लेकिन वो अपने शिखा को, अपने चोटी को कटवाना पसंद नहीं समझा। आप ये देख रहे हैं तमाम विवादित बयान आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, वो इस प्रकार से कह रहे हैं शंकराचार्य भगवान के बारे में कि वो स्वघोषित शंकराचार्य हैं। अरे भाई, वो कोई भी शंकराचार्य हो, और अगर वो पीठ पे बैठे हैं तो वो शंकराचार्य भगवान हैं, और अगर वो उस पीठ पे बैठे हैं तो शंकराचार्य भगवान हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। अब कई लोग तो ये भी कहते हैं विपक्षी दल के कि अमित शाह गृह मंत्री नहीं है, उनको तड़ीपार किया गया, वो गुंडे हैं, लेकिन आपके कहने से ये सिद्ध नहीं हो जाता है। वो आज संवैधानिक रूप से उस पद पे बैठे हैं, और उस पद पे बैठे हैं तो वो होम मिनिस्टर है। उसी प्रकार आपका तमाम कौतूहल, आपका तमाम जिज्ञासा, आपका तमाम पर्यवेक्षण उस महानुभाव को नकार नहीं सकता कि वो शंकराचार्य नहीं है। अब देखिए किस प्रकार से जो है उन पे यातना तो दिए गए तमाम। अब देखिए एक पार्टी विशेष का तलवा चाटने वाले एक सन्यासी, ढोंगी सन्यासी सतुआ बाबा, जो पोर्शे से चलते हैं, उनका गाड़ी चला जा रहा है बैरिकेडिंग के अंदर तक, हर जगह चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चरण चुंबन का कार्य करते हैं। ये
आजकल के साधु संतों की ये महत्ता रह गई है कि वो संत तभी माने जाते हैं जब वो एक पार्टी विशेष का चरण चुंबन करते हैं। अगर वो पार्टी विशेष का विरोध कर दिए, वो सनातन संस्कृति के उद्गम के लिए अगर वो किसी पार्टी का विशेष का जो है विरोध कर दिए, तो उसी समय वो संत से तुरंत जो है आतंकवादी घोषित हो जाते हैं। आप इसको देख सकते हैं, हर जगह पे देख सकते हैं। मुझे तो ये उम्मीद नहीं था कि एक मठाधीश, चूंकि मठाधीश शब्द मैं क्या ही कहूं, एक आदमी एक साथ संत और एक साथ राजसत्ता का अधिकारी हो ही नहीं सकता। ये चाणक्य नीति कहता है, ये शुक्र नीति कहता है, ये विदुर नीति कहता है और ये जनक नीति कहता है कि अगर आप सन्यासी हैं तो आप राजसत्ता के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक राजसत्ता का अधिकारी बनने के लिए आपको गृहस्थ जीवन में जाना पड़ता है। आपको गृहस्थ के उस मर्तकता को देखना पड़ता है, गृहस्थ के मर्म को समझना पड़ता है कि किस प्रकार से गृहस्थ का मर्म होता है, किस प्रकार के गृहस्थ की वेदना होती है। जिसके संतान नहीं, जिसके अनुयायी नहीं, वो क्या जानेंगे। सिर्फ इसी पे स्वामी जी गलत हो गए कि उन्होंने विरोध कर दिया, इतने निर्मम लोगों की मृत्यु हुई थी, उसको विरोध कर दिया तो वो हो गए। अगर वो चरण चुंबन किए रहते तो वो बहुत बड़े शंकराचार्य और मठाधीश्वर हो गए रहते। अरे आपको ये शर्म आनी चाहिए कि स्टालिन, हिटलर, चंगेज खान जो 2-2, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ लोगों की हत्याएं कराए, उनका दम नहीं टिक पाया। अनेकों अताताई है, उनका दम नहीं टिक पाया, तो छोटे से मनुष्य का दम कहाँ टिक पाएगा। ये ईश्वर देख रहे हैं, ये साक्षात शंकर देख रहे हैं, और जो ये शिखाएं पकड़ के आप घसीटे हैं, उनकी हाय इस प्रकार से लगेगी, जिन्होंने भी ये करवाया है उस प्रकार से लगेंगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप राजसत्ता के अधिकारी हैं और जो भी उस पदों पे बैठा है वो अभी जाए प्रभु शंकराचार्य भगवान के चरणों में लेट के उनसे माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई। और वो मैं ये निश्चित करता हूं कि वो सुख दुख संभाव है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि जो संभावी है वही स्थिर मुनि है, वो संभावी है, वो इन सब चीजों को मान प्रतिष्ठा पद इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। वो जरूर आपको क्षमा करेंगे, वो जरूर आपको अपने शरण में लेंगे। अब तो इसको चेता जाए और सनातन संस्कृति के लिए अब उठा जाए। सिर्फ तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट होने से, स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट होने से नहीं होगा। आज ये संसार देख रहा है, आज ये देश देख रहा है कि किस प्रकार से अत्याचार साधु सन्यासियों पर किया जा रहा है। कुछ लोगों को, कुछ जाति विशेषों को, कुछ तरीकों को रुझाने के लिए हमारे सनातन संस्कृति को अपमानित किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि जरूर कोई अवतार होगा, वो मनुष्य रूप में ही अवतार होगा जो इन दंभियों के दम्भ का क्षरण करेगा। हर हर महादेव, जय शंभू।